आज हम मौजूद हैं बाबू का डिब्बा शिफा हॉस्पिटल, जो आप देख सकते हैं 24 घंटे प्रस्तुति सेवाएं उपलब्ध। यहाँ बोर्ड लगा है 24 घंटे यहाँ सेवाएं दी जाती हैं डॉक्टर द्वारा पेशेंट को। हम देखते हैं अंदर कितनी सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं। ये देखिए आप, ये है मेडिकल का, जो आप बिल्कुल सीट खाली पड़ी हुई है, और ये केबिन है, ये भी बिल्कुल खाली है। कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, कोई स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है, बात करने को कोई तैयार नहीं है। शिफा हॉस्पिटल द्वारा एक काफ़ी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है एक बच्चे को लेकर, लेकिन जवाब देने के लिए कोई कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। डॉक्टर रूही जो अभी यहाँ मौजूद थी, लेकिन अब वो अंदर केबिन में हैं, जो बाहर नहीं आ रही हैं। 1 घंटे के करीब उनको हो चुका है। जब डॉक्टर रूहीन से यहाँ बात करने की कोशिश करी तो बोलती हैं डॉक्टर हारून है जो 10 मिनट में आएंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँगी। आज 10 मिनट को 1 घंटा हो गया, और डॉक्टर हारून से जब हमने बात करने की कोशिश करी फ़ोन पे, तो डॉक्टर हारून बोलते हैं कि मैं तो दौसा में हूँ, मैं 10 मिनट में कैसे आ सकता हूँ। डॉक्टर रूहीन जी कह रही है कि 10 मिनट में डॉक्टर हारून हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हारून कहते हैं कि मैं दौसा हूँ, मैं 10 मिनट में किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। आप डॉक्टर रूही से ही बात करिए, जो कि अंदर हैं, जो बाहर आने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या घटना घटी है उसके बारे में बताया जी। 23 जून की ये बात है, लगभग शाम के 7-8 बज रहे थे, तो मेरी वाइफ का मेरे पास कॉल आता है कि उनके पेट में दर्द है। मेरी वाइफ, आपको बता दूं कि प्रेग्नेंट थी और 7वां महीना चल रहा था। पूरा ट्रीटमेंट उसका महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट का चल रहा था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरी वाइफ के पेट में दर्द है, तो मैं उसको अपने घर से 2 मकान दूरी शिफा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर उनको ले गया। मेरी वहाँ पर मुलाकात डॉक्टर रूही से होती है। मैं डॉक्टर रूही से बोला कि मैडम मेरी वाइफ के पेट में दर्द है, तो आप इसको देख लीजिए। तो उन्होंने मेरी वाइफ का चेकअप किया। उन्होंने पूछा कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ का चल रहा है और आप उसकी जांचें लेकर आइए। तब मैं अपने घर से सारी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, जो भी जांचें थी, वो हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर रूही को मैंने दिखाया, उनके केबिन में हम बैठे। उन्होंने थोड़ी देर बाद में मुझसे कहा कि आप बाहर जाइए, मैं चेकअप करूँगी इनका। उनको चेकअप करने के बाद में मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि इनकी डिलीवरी होने वाली है आधे घंटे के अंदर। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम इस सोनोग्राफी में 15 अगस्त 2023 की डेट है, आप ये देखिए मेरे पास 3 सोनोग्राफी, तीनों सोनोग्राफी में एक ही डेट है। आपकी डिलीवरी का टाइम जो था, आपने बताया कि 15 अगस्त था, और कितने दिन पहले आपकी डिलीवरी हुई शिफा हॉस्पिटल के अंदर आपकी वाइफ की? मैं 23 जून को अपनी वाइफ को शिफा हॉस्पिटल दिखाने लेकर गया था। तो समथिंग ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 महीने थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि इनकी डिलीवरी होने वाली है। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम मेरा घर पास ही है, मैं अपनी वाइफ को वहाँ ले जाता हूँ और जो सामान है वो लेकर आ जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, अभी डिलीवरी हो जाएगी, अगर आप लेकर गए तो बच्चे की जान को और माँ को दोनों को खतरा है। मतलब इस तरीके से मुझे और मेरी वाइफ को डरा दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एडमिट होने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद डॉक्टर रूही घर जाती है। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि मैडम आप तो कह रही थी अभी आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और आप घर जा रही हैं, तो फिर ऐसे में डिलीवरी कौन कराएगा? तो उन्होंने बोला मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ, अगर मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है तो मैं इसलिए घर जा रही हूँ, अगर कुछ भी बात होती है तो यहाँ पर नर्स है तो वो मुझे कॉल कर देंगी। उसके बाद में डॉक्टर रूही घर चली जाती है। मेरी वाइफ को वहाँ एडमिट कर दिया। नर्स ने कई तो इंजेक्शन लगाए, दवाएँ दी और ड्रॉप लगाई। अब कौन कौन से लगाई, क्या लगाया, इसकी ना तो हमें कोई जानकारी दी, ना उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ बताया। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। आपने जो एडमिट कराया था उसका टाइम आपको ध्यान है? जी 8 से 8:30 बज रहे थे। डिलीवरी कितने टाइम बाद हुई, कितनी देर? 24 जून 10:10 सुबह 10:10 पे डिलीवरी हुई। अच्छा, डॉक्टर तो आपसे कह रहे थे कि अगर रास्ते में लेके गए घर पास में तो डिलीवरी हो जाएगी, फिर 1 दिन बाद डिलीवरी होती है। जी, मैं डॉक्टर रूही से यही बोलता हूँ कि आप जा रही हैं, अगर आधे घंटे में आप बोल रहे हैं डिलीवरी होने की, तो फिर इसको संभालेगा कौन? पूरी रात सिलसिला, आप ये देखिए पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। मैंने नर्स से कई बार बोला कि आप मैडम को फ़ोन कीजिए, इनके दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो नर्स आती हैं, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ कभी इंजेक्शन लगा देती हैं, कभी कोई ड्रॉप चढ़ा देती हैं, कभी टेबलेट दे देती हैं।
जब रात को 3:30 बजे मैं उनके पास दोबारा जाता हूँ नर्स को उठाने, तो वो उठ के आती हैं नींदों में, और 2 रुपये की एक मेगा स्पास टैबलेट, जो कि नॉर्मल आप मेडिकल स्टोर या कहीं से भी पता करेंगे तो नॉर्मल पेट दर्द की होती है वो, तो उस प्रसूता को वो टैबलेट देने आती हैं कि आप ये खा लो और आपका पेट दर्द बंद हो जाएगा। नर्स से बोला कि आप डॉक्टर को बुलाइए। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। उन्होंने बोला मैडम आएंगी, अपने टाइम पे आएंगी, सुबह 11-12 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, कोई टाइम फिक्स नहीं है मैडम के आने का। सुबह होती है 10 बजे, मेरी वाइफ को डिलीवरी रूम में लेकर जाया जाता है। सिर्फ एक अकेली नर्स मेरी वाइफ को डिलीवरी रूम में लेकर जाती है। जब उसे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर एक भाई जी जो झाड़ू पोछा लगा रही थी, उनको डिलीवरी रूम में ले लेती हैं। 10:10 पे मेरी वाइफ ने मेरे एक लड़के को जन्म दिया। भाई जी बाहर आकर मुझसे बोलती हैं कि आपके लड़का हुआ है, मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरी पहले से ही 2 लड़कियां हैं और अल्लाह ने मुझे एक लड़की की खुशी से नवाजा। मैं और मेरी फैमिली हम काफ़ी खुश थे। मेरी वाइफ को डिलीवरी रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नर्स ने मुझे मेरे बच्चे को नहीं दिखाया। 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी नर्स ने मेरे बच्चे को नहीं दिखाया। जब मैं खुद अंदर डिलीवरी रूम में गया तब वहाँ जाकर देखता हूँ कि बच्ची की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और वो लंबे लंबे सांस ले रहा है। जब मैंने नर्स से बोला तो उन्होंने बोला कि ये एक नॉर्मल बात है, बच्चों की ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैडम मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, महिला चिकित्सालय में उनकी डिलीवरी हुई है, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। आप इसको देखिए और डॉक्टर रूही को फ़ोन कीजिए या डॉक्टर हारून को फ़ोन कीजिए, जो कि वहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संतोष पारिक, डॉक्टर रूही गौर और डॉक्टर हारून। लेकिन उन्होंने किसी भी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया और मुझसे बोलती हैं कि अगर आप कहें तो मैं एक बच्चों के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर सलीम रज़ा, जो उनकी 1000 रुपये फ़ीस है, तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो मैं उनको बुला लूँ। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कि ठीक है आप बुला लीजिए, मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ। मैंने उनको 1000 रुपये कैश दिए। डॉक्टर सलीम रज़ा आते हैं, उन्होंने आकर जब बच्चे की सिचुएशन देखी तो उन्होंने शिफा हॉस्पिटल के लेटर पैड पर रेफ़र टू जैकलोन लिखा और तुरंत उसको रेफ़र करने के लिए डॉक्टर से बोला, जो कि नर्स हैं वहाँ पर, उनसे। डॉक्टर सलीम रज़ा ने ये कहा था कि आप एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन वाली हो उसमें लेकर जाना, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। आते वक्त मुझसे नर्स ने एक पेपर दिया कि आप इस पर साइन कर दीजिए कि मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। जब मैंने उस साइन लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे को ये सही सलामत यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अगर रास्ते में बच्चे को कुछ होता है या इसके बाद कुछ होता है तो हॉस्पिटल प्रशासन की, हॉस्पिटल स्टाफ की या हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उससे साइन करने से साफ मना कर दिया और अपने बच्चे को बाइक पर तुरंत जैकलोन ले गया। वहाँ जैकलोन ले जाने के बाद में इमरजेंसी में डॉक्टर मुझे चिल्लाता है कि आप अपने बच्चे की सिचुएशन देखिए, आप एम्बुलेंस में नहीं ला सकते थे इसको। तब मैंने उनको पूरी बात बताई कि सर ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं थी। तो डॉक्टर ने तुरंत उसको आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। 24 जून की ये बात है। मैं 11:30 से 11:45 का टाइम था जब जैकलोन हॉस्पिटल पहुंचा। तब से लगातार 6 दिन तक मेरे बेटे ने काफ़ी सर्वाइव किया और 29 जून को सुबह 8 से 8:30 का टाइम था जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपका बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया है। आमिर जी, ये इतना गंभीर जो मामला है आपका शिफा हॉस्पिटल का, इसको लेके आपने इसकी शिकायत या कोई मुकदमा कहीं थाने में दर्ज कराया है इनके खिलाफ? क्योंकि ये लापरवाही आपके साथ है तो कहीं और भी हो सकती है। जी देखिए, मेरे बेटे के गम में हम काफ़ी गमज़दा थे, मेरा पूरा परिवार। जब हम थोड़ा रिलैक्स हुए तो 6 जुलाई को मैंने रामगंज थाने में इसकी एफआईआर दी। रामगंज थाना एसएचओ ने ये एफआईआर लेकर ये जो केस था वो वहाँ के एएसआई हैं बीएल शर्मा जी, उनके हाथ में दी। दूसरे दिन बीएल शर्मा जी मेरे घर आते हैं और मुझे थाने पे आने के लिए बोलते हैं। जब मैं थाने पर जाता हूँ तो उन्होंने मेरे से सारे बयान लिए कि कब क्या हादसा हुआ था, कब आप लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे एडमिट कार्ड लिए, बच्चे की भी जांचों की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
आज 18 जुलाई हो चुकी है लेकिन अभी तक थाने की तरफ से कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर नहीं की गई। जी, आज 12 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक थाने की तरफ से हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। डॉक्टर आरोपी डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। परिवादी को नोटिस दिया गया है कि अपनी पत्नी के इलाज और इलाज के दौरान जो कोई लापरवाही की गई हो, इलाज जिसका प्रॉपर करवाया गया, इलाज के संबंध में दस्तावेज पेश करें और जांच जारी है। जैकलोन बच्चे की मृत्यु 5 दिन बाद में जैकलोन हॉस्पिटल में होना ज्ञात हुआ है। जैकलोन हॉस्पिटल से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। समस्त रिकॉर्ड प्राप्त कर मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर मेडिकल बोर्ड से बच्चे की मृत्यु के कारणों और गर्भावस्था महिला की डिलीवरी के लापरवाही के कारणों की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।